अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ST642 की प्रिपरेशन के हवाले से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे हैंडआउट्स डिस्कस करूंगा। हैंडआउट्स में जो इम्पोर्टेंट तमाम टॉपिक हैं, जो फार्मूले हैं, उनको कैसे आपने याद करना है। तो पहले सारे हैंडआउट्स में आपको कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद इसके MCQs, देन इसकी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट इसी वीडियो में कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको PMF, यानी कि PMF, PDF, CDF, MGF, CGF, इनके आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। उसके बाद अगर चलें आगे डिस्क्रीट के डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, तो देखिए अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x1 एंड x2। ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट कब होंगे? इंडिपेंडेंट कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर उनकी आपके पास PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 इक्वल आ जाए, P1 x1 के और P2 x2 के। अगर ये इक्वल आ जाए ना, तो फिर हमको इनको कहते हैं कि ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम आपके पास भी इसी किस्म का है, लेकिन ये आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। यानी कि आपके पास कैपिटल F ऑफ एक्स वाई इक्वल आ जाए एफ एक्स ऑफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ वाई, तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये इक्वल ना हो तो फिर हम ये कहेंगे कि ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। इसका प्रूफ भी दो क्वेश्चन, एक दो पेपर्स में आया है, तो इसको भी देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास बात की जाए इंडिपेंडेंट की, तो जैसे कि हमने पहले दो थ्योरम्स में देखा, तो इस थ्योरम में भी सेम इसी तरह है कि ई ऑफ यू x1 एंड बी ऑफ x2 ये आपस में इस तरह इक्वल आ जाए, तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। देन आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अगर बात की जाए, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में भी आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ T1 एंड T2 आपस में इक्वल आ जाए। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ T1 एंड मूवमेंट जनरेटिंग ऑफ T2 ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए। सिंपली यहाँ तक बात ये है कि अगर इक्वल आ जाए तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल ना आए तो आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अगर आगे चलें, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कि आपके पास अगर मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं, तो हर ट्रायल में आपकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, इसको हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी जो होती है, इसमें आपके पास आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन है PMF आपके पास इक्वल होता है 1/n, जब x आपके पास 1 से n तक हो, अदरवाइज 0 होता है। तो ये आपके पास ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन इसकी इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास CDF अभी तक किसी पेपर में नहीं है, लेकिन इसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। और आपके पास मीन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म वेरिएबल आपके पास इक्वल होती है n+1/2, और इसका वेरिएंस आपके पास इसकी इक्वल होता है। ठीक है। तो ये चार फार्मूले आपने यहाँ से लाजमी याद करने हैं, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और वेरिएंस का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके पास अगर ये वेरिएंस निकालना भी आ जाए तो आपको ये आता हो। नेक्स्ट मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म वेरिएबल, तो इसका ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है। ये वाला फार्मूला अभी तक मैंने किसी पेपर में नहीं देखा कि ये वाला फार्मूला पूछा गया हो, लेकिन आपकी 100% प्रिपरेशन के लिए आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड वाली है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए PMF का ये वाला फार्मूला है। ठीक है। एन एक्स पी की पावर एक्स 1-p(n-x), एक्स 1 से n तक है, अदरवाइज 0 है। यहाँ पे p आपकी प्रोबेबिलिटी है, n आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये आपके पास PMF का फार्मूला है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल का ये थ्योरम है। ठीक है। और मीन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आपके पास इक्वल होता है NP के।
इस तरह वेरियंस आपके पास इक्वल होता है एन पी इंटू वन माइनस क्यू। वन माइनस क्यू आपके पास इक्वल होता है पी के, सॉरी वन माइनस पी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे पी आता है और वन माइनस पी आपके पास क्यू के इक्वल होता है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्यू लिख दिया। वेरियंस की पता चल गया। अब नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट हम हमारे पास चौथी चीज कौन सी होती है? चौथी चीज हमारे पास होती है मूवमेंट जेनरेटिंग। तो मूवमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ये होता है, ये वाला मूवमेंट जेनरेटिंग फंक्शन काफी पेपर में पूछा गया है कि मूवमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फार्मूला लिखें। ये आपने फार्मूला लिखना है और ये वाली लाइन आपने साथ लाजमी लिखनी है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी। तो अभी तक हमने दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है और दोनों में है, दोनों किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने चार चार फार्मूले पढ़े हैं। ये चार चार फार्मूले आपने लाजमी देखने हैं। नेक्स्ट अगर आगे चलते है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले तीन कंडीशन होती हैं, ये तीन कंडीशन आप सुन लें, इनकी ए आपके हैंडआउट्स में भी लिखी हुई है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपके पास दो किस्म के पॉसिबल आउटकम होते हैं, सक्सेस एंड दूसरे को फेलियर बोलते हैं। सेकंड इसकी कंडीशन है कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट और थर्ड कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम अनटिल ट्रायल्स टू ट्रायल। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर मीन की बात करें तो इसका मीन आपके पास इक्वल होता है आर इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाई क्यू, और वन माइनस पी की जगह आप क्यू भी लिख सकते हैं। वेरियस इसका इक्वल होता है आर इंटू वन माइनस पी डिवाइड बाई पी, और इसका एम जी एफ इक्वल होता है वन माइनस पी डिवाइड बाई वन माइनस पी ई की पावर टी की पावर आर। ठीक है, तो इसके भी ये चार फार्मूले हैं, आपने इन चारों फार्मूलों को लाजमी याद रखना है। एज एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास चौथी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद रखनी है कि ये आपके पास स्पेशल केस है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास ये स्पेशल केस है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका ये फार्मूला होता है। इसकी अगर मीन की बात की जाए, इसका मीन आपके पास इक्वल होता है वन बाई पी, वेरियंस इसका इक्वल होता है वन माइनस पी डिवाइड बाई पी का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं फिफ्थ किस्म पे, तो हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक मल्टी डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टी डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला जो फार्मूला है पीएमएफ, इसका ये वाला फार्मूला काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप पीएमएफ लिखें आप मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने फार्मूला लिखना है एज शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आया है। इसका वेरियंस आपके पास इक्वल होता है एनपीआई, सॉरी मीन एनपीआई, वेरियंस आपके पास एनपीआई क्यू आई, और एमजीएफ आपका इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चार फार्मूले आपके पास आ गए मल्टी डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप आपके पास आ गई है हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इसका ये फार्मूला होता है इसकी पीएमएफ का, पीएमएफ का ये फार्मूला है। ठीक है, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें ये फार्मूला पूछा गया, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए पूरी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए आपके पास इसका मीन इसके इक्वल होता है, इसका मीन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आया, इसका वेरिएंस आपके पास इसके इक्वल होता है, तो ये आपने याद रखना, भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। और इसका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन इसके इक्वल होता है। सॉरी, नेक्स्ट ये आ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सेवंथ किस्म की हमारे पास है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास इसकी पीएमएफ का ये वाला फार्मूला है। ठीक है, पीएमएफ का आपके पास ये वाला फार्मूला है, और उसके बाद आपके पास मीन का ये वाला फार्मूला है। अब आपने याद रखना है कि मीन एंड वेरिएंस इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है,
ये काफी दफा एमसीक्यूज में पूछा गया है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। और कोवेरियंस का फॉर्मूला आपके पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इसके अंडर रूट लैम्डा आ जाएगी, डिवाइड बाय मीन आपको पता है लैम्डा होगा, तो ये आपके पास 1 बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगी। नेक्स्ट इसकी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आई थिंक एक दफा मैंने शॉर्ट क्वेश्चन देखा है इसका फार्मूला, इसका ये वाला फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए। और कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारे पास 8वीं किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट सीडीएफ इसका कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आपको ये चीज पता होगा। मीन इसका इक्वल होता है 1 बाई ए प्लस बी बाई 2, और वेरियंस इक्वल होता है बी माइनस ए डिवाइड बाई 12 और बी माइनस ए का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपके पास इसका नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है 1 बाई लैम्डा की, और वेरियंस इक्वल होता है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आपको इसके दो फार्मूले इस तरह इसकी एमजीएफ, इसके मोमेंट जेनेटिक फंक्शन आपके पास इक्वल होता है लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन का आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है, ठीक है। ये एक दफा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ गैमा फंक्शन। और गैमा फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एज मैथमेटिशियन आपको ये चीज पता होगी। इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन। इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक अपर टाइप होती है और एक लोअर टाइप होती है। तो अपर टाइप के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है, और लोअर टाइप के लिए आपके पास ये वाला नीचे वाला फार्मूला यूज होता है। और गैमा फंक्शन का आपके पास मीन इक्वल होता है अल्फा बीटा के, और वेरियंस इक्वल होता है अल्फा बीटा स्क्वायर के। और मोमेंट जेनेटिक फंक्शन 1 माइनस बीटा की पावर माइनस अल्फा होता है। नेक्स्ट आपके पास है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, ये वाला फार्मूला नहीं होता, फार्मूला आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फार्मूला देख लेना है। और उसके बाद म्यू आपके पास इसकी इक्वल होता है ये कि इसकी मीन। मीन आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है, और वेरियंस आपके पास ये होता है। ये चीजें मीन वेरियंस और मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन, हर किस्म की आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक हमारे पास 12 या 13 किस्म की टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इनका मीन, वेरियंस और मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। और चौथी चीज आपके पास है इसका फार्मूला, यानी कि नेक्स्ट आपके पास हमारे पास लास्ट टाइप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आपके पास ये फार्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका मीन आपके पास म्यू की इक्वल होता है, और मीडियन म्यू और मॉड मॉड भी म्यू। तो यहाँ पे देखिए ये तीन चीजें आपस में इक्वल होती है, एक दफा है। और इसका वेरियंस तो नेक्स्ट आपके पास अच्छा, इसका जो कमुलेटिंग जेनेटिक फंक्शन है ना, कमुलेटिंग जेनेटिक फंक्शन भी एक दो दफा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आया, तो इसको भी लाजमी कीजिएगा आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी इक्वल होता है, इसका मीन आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। वेरियंस 1 हो जाएगा। चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो शेप होती है ना, बेल शेप्ड होती है। तो ये आपके पास एक दो दफा एमसीक्यूज में आया हुआ है। तो आर्ट फंक्शन के लिए ये 0 हो जाएगा, और इवन फंक्शन के लिए आपके पास ये इसके इक्वल होगा। उसके बाद ये फार्मूले काफी मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये वाले फार्मूले आपसे पूछे जाए। नेक्स्ट ये इस थ्योरम से आपके पास ये एक दो दफा एमसीक्यूज आया है कि एक्स और वाई आपस में
इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो आपने बताया जब रो आपके पास इक्वल हो जाएगी 0 के। और इंडिपेंडेंट का ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट में भी ये 2-3 फार्मूले देखे हैं। तो नेक्स्ट अगर इसका एक पेपर स्टार्ट करें, तो इस पेपर में ये कुछ क्वेश्चन आई हुई हैं, इनको देख लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ। तो ये हमने पढ़ा था कि जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस वी आर इंटरेस्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायल्स अंटिल सक्सेस इज ऑब्टेन, विच प्रोबेबिलिटी शुड बी यूज इन दिस केस। तो इस केस में हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज होती है, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हमने सक्सेस काउंट करने में इंटरेस्ट होते हैं, तो ये इसका आंसर आपके पास होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मल्टी डायमेंशनल का मल्टी डायमेंशनल की मीन का फार्मूला पूछा गया। तो मल्टी डायमेंशनल मीन का फार्मूला हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास डोमेन है 0 <, तो इसको हम री रिटर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, हमारे पास ये चीज है, इसको हम लिख सकते हैं 0 <x <y। ठीक है, और x हमारे पास है <y <1। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है। अब इस कंडीशन को मजीद मजीद अगर थोड़ा सा जनरलाइज करें, तो y हमारे पास <1 है, तो इस यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास इस तरह से फुलफिल हो जाएंगी, ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा स्क्वायर डोनेट। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है वेरिएंस के। सिग्मा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमने ये चीज पढ़ी थी, तो ये आपके पास इक्वल होती है वेरिएंस की जगह हम यूज करते हैं। इस ऊपर वाला क्वेश्चन था, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। तो ये लास्ट वाले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि जब आपके पास रो इक्वल 0 हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी याद रखना है रो है, पी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ई ऑफ जी इज इक्वल टू विच ऑफ वैल्यू। तो ये आपके पास इक्वल हो जाती है 0 के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ पेरीमीटर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितने पेरीमीटर यूज होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो फार्मूला पढ़ा था, तो अगर आप उस फार्मूले को थोड़ा सा रिवाइज करें, तो हमारे पास दो वेरिएबल यूज हो रहे थे, म्यू और सिग्मा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मूड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में कि मीन मीडियन और मूड आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन आर। तो मैंने आपको बताया था कि ऑड ऑर्डर 0 होते हैं, और इवन के लिए एक फार्मूला था, तो ऑड ऑर्डर 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट ट्रा मूवमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल टू। तो फर्स्ट ट्रा मूवमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि द फर्स्ट कॉम्पोनेंट के डैश ऑफ 0 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि के डैश ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो ये आपके पास इक्वल आता है म्यू के। इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वल होता है इसके वेरिएंस के। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल द हायर cumulated ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके पास 0 होते हैं। द बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज। तो बाईवेरिएट जब होगा तो इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज। तो इसको हम पी आई की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हमने मिड टर्म का पोर्शन में पढ़ा था कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को हम इवेंट बोलते हैं। क्वांटाइल फंक्शन इज कॉल्ड। क्वांटाइल फंक्शन आपके पास होती है परसेंटेज फंक्शन और इनवर्स ऑफ कम्युलेटिव फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल
even though it does not appear random in the everyday sense, the word is considered है, तो इसको हम degenerate बोलते हैं। और उसके बाद हम ये जो लिखते हैं each power iota t x, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं। ये मिड के पोर्शन से आया है क्वेश्चन। उसके बाद ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल गिव, तो ये हमें देती है ज्वाइंट प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने दो ओल्ड वेरिएबल थे, तो वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास दो ही मजीद वेरिएबल नेक्स्ट आएंगे। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस आर कंडक्टेड थ्रू सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ी थी उसमें हम थे। नेक्स्ट आपके पास वेरिएंस का फार्मूला पूछा गया हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये अगर आपको याद होती है हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपके पास मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरियंस आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक प्रॉपर्टी दैट इट्स मीन एंड वेरियंस आर इक्वल, तो ये हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला किसके मीन के लिए, ये आपके पास कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के लिए है। For the exponential distribution, theta is equal to 1 by lambda, then theta, तो थीटा आपको वैल्यू देगा जो कि आपके पास इसकी इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपके पास पीडीएफ गिवन था गैमा फंक्शन का, तो ये आपने बताना है कि पीडीएफ किसका है। तो अगर आपको गैमा फंक्शन का फॉर्मूला पता हो तो आप बताते हैं कि गैमा फंक्शन क्या है। नेक्स्ट आपके पास फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्केल पैरामीटर बीटा एज अल्फा इंक्रीज, तो जब हम अल्फा को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो शेप होगी वो आपके पास नॉर्मेलिटी पोजीशन में चली जाएगी। उसके बाद द लिमिट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये आपके पास 0 से 1 तक बीटा की वैल्यू होती है। नेक्स्ट आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में की शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, अल्फा एंड बीटा दोनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप उसका फार्मूला देखें तो उसमें आपके पास दो पैरामीटर यूज हुए हैं, अल्फा एंड बीटा। उसके बाद विच टू पैरामीटर डिटरमाइन द शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आपके पास पी एन एन के ऊपर होती है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ फार्मूला फाइंडिंग द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फार्मूला पूछा गया तो आप ये आपके पास इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास है द mth मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन m1 वी ऑब्टेन, तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं mth मूवमेंट का तो ये आपके पास मीन देता है, जब सेकंड लेते हैं तो ये आपके पास वेरिएंस देता है। नेक्स्ट आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो ये आपके पास इक्वेशन है सर्कल की, तो इसमें आपके पास रेडियस पूछा गया, तो हमें पता है कि आपके पास ये वाला इसका अंडर रूट रेडियस होता है। अब मैंने पैरामीटर इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल यूज हुए थे एन एंड पी। नेक्स्ट आपके पास ये फंक्शन गिवन है, तो इसमें जो पहला पैरामीटर होता है ये आपके पास मीन होता है, सेकंड वाला आपके पास वेरिएंस होता है। नेक्स्ट आपके पास इन केस ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ आपके पास रो की वैल्यू आपके पास 0 हो तो ये आपके पास इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एक और पेपर है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम दो और वेरिएबल यूज करेंगे तो हम दो नई वेरिएबल ही बनाएंगे। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द शेप पैरामीटर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अल्फा एंड बीटा दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच आउटकम इज वेरी स्मॉल पीरियड, तो आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको हम रीअरेंज इस तरह से कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और के ऑफ टी आपके पास इक्वल होता है log ऑफ एम टी, ये आपने मिड में भी ये वाला क्वेश्चन देखा होगा। नेक्स्ट आपके पास है द नॉर्मल कर्व असिम्प्टेड टू विच एक्सिस, तो ये आपके पास एक्सिस के ऊपर होती है। देन आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पी एंड एन के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर अ डेटा वी फाइंड द करेक्शन कोएफिशिएंट, नाउ वी ऐड 5 डिजिट इन ऑल इट्स डेटा वैल्यू, तो तमाम उसकी वैल्यू में हम 5 ऐड करते जा रहे हैं, तो इसके करेक्शन कोएफिशिएंट में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास सेम रहेगा। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर नॉट फिक्स्ड इन एडवांस, तो ये हमारे पास बर्नौली की अगर आप कंडीशन देखें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एडवांस हमारे पास फिक्स नहीं होते। नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
तो चूज द करेक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर की यहाँ पे बात हुई है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो किस्म के पैरामीटर म्यू एंड गैमा यूज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ई ऑफ जेड इज इक्वल टू, या हमारे पास जीरो की इक्वल होती है। द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आर, आपके पास इसकी इक्वल होती है। नेक्स्ट आपके पास है ज्वाइन प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, आपके पास ये है तो से द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन वाई बाय समिंग, तो ये हम इसको y2 ऐड करेंगे। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप ये दोनों पेपर तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपका पेपर यहाँ से ही आएगा। आपके पास है इफ रैंडम वेरिएबल x इज इनफिनाइट देन इसकी एक्सपेक्टेशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितने पैरामीटर यूज होते हैं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप फार्मूला देखें तो जस्ट एक वेरिएबल यूज हो रहा है लैम्डा a प्लस b बाई 2। तो ये किस चीज का मीन है, ये आपके पास कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूला गिवन है, तो ये पूछा कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, तो ये हमें पता है गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। Question number 20, in which distribution the successive draws are conducted through sample without sample placement, तो ये हमारे पास हाइपरजियोमेट्रिक होती है। मीन का फार्मूला पूछा गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये आपके पास एनपी होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन इंडिपेंडेंट की बात है तो यहाँ पे आपस में इक्वल आ जाएंगे। पैरामीटर इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर यूज होते हैं अल्फा एंड बीटा। करेक्ट फार्मूला फॉर हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फार्मूला पूछा गया, तो ये आपके पास इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सपेरिमेंट अंटिल आर सक्सेसिव आर ऑब्जर्व्ड, आर इज स्पेसिफाइड इन एडवांस। आर हमें पहले पता है कि इनकी नंबर ऑफ ट्रायल हमें पहले पता है, तो ये किस किस्म की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मीन मीडियन और मोड आपस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, ठीक है, सेम ये इक्वल एक ही बात है। अब मैंने पैरामीटर आर बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यहाँ पे बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 5 किस्म के पैरामीटर यूज है। तो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 500 पैरामीटर ये वाले यूज हुए हैं। तो बाई वेरिएट आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसकी शेप किस किस्म की होती है, ये आपके पास बेल किस्म की शेप की होती है। तो ये लास्ट वाले टॉपिक से ये वाले क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास 8 मूवमेंट 0 के इक्वल होते हैं और इवन के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डैश टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये आपके पास इन जनरल इक्वल नहीं होती, ठीक है, इन जनरल इक्वल नहीं होती। Which distribution has quality that mean standard deviation are equal, mean और standard deviation किस में इक्वल होते हैं, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल में इक्वल होते हैं। The raw movement of normal distribution equal to the, ये आपके पास mean की होता है, और हायर कम्युलेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास 0 के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज पूछी गई थी, आपके पास इसकी इक्वल होती है। फर्स्ट कम्युलेंट की के डैश ऑफ 0 थी मीन देता है। नेक्स्ट आपके पास रो पूछी गई, तो रो आपके पास 0 होती है फॉर इंडिपेंडेंस के लिए। वेरिएंस का मल्टी डायमेंशनल में फार्मूला पूछा गया, जो आपके पास होती है एन पी आई 1 माइनस पी आई। नेक्स्ट आपके पास इसका रेडियस पूछा गया, तो इसकी रेडियस आपके पास इक्वल होता है ए के। तो नेक्स्ट अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपके पास है हुआ है हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, आपके पास प्रोबेबिलिटी मैच्ड फंक्शन का फार्मूला पूछा गया, तो आपने ये वाला फार्मूला जस्ट लिख देना है, तो आपको ये फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसके मीन का फार्मूला पूछा गया, तो इसके मीन आपको पता है एन पी के इक्वल होता है। यहाँ पे पी आपके पास के बाई एन, आप जस्ट ये वाला यहाँ तक लिख दें तो आई थिंक सफिशिएंट होगा। वेरिएंस फार्मूला पूछे गए, तो वेरिएंस आपको पता है आपके पास इसकी इक्वल होता है, तो जस्ट आपने ये वाला वेरिएंस का फार्मूला लिख देना है। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है राइट पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हमें बताया, द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एफ जी ऑफ जी आपके पास इक्वल होता है 1/√2 बाई e की पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। तो ये आपके पास लास्ट वाले मॉड्यूल से ये वाला क्वेश्चन है।
तो इसको भी आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो ये 3 नंबर के भी आ सकता है, 5 नंबर के भी आ सकता है। तो आपको ये पीडीएफ के मान होगा, ये वाला पीडीएफ के मान होगा, आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने निकालना होगा। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आपको अगर फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होता है, हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमें इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 की हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई की लिमिट हमारे पास है 0 से सॉरी यहाँ पे एक्स आना चाहिए, एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा। तो इसकी ये वाली लिमिट पुट की है, इसकी इंटीग्रेशन की है, 2 बाय कंस्ट्रक्ट आ गया और 1 की इंटीग्रेशन वाई आ गई, लिमिट पुट की है। तो इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास ये आ गई है। इस तरह आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो 2 की आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ये इंटीग्रेशन की, इसकी लिमिट 0 से वाई तक पुट की है, तो ये आपके पास इक्वल आ गई 2 के। इस तरह ये क्वेश्चन आपके पास इसके अगर 5 नंबर का आ गया तो आपसे ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछी जा सकती है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये फॉर्मूले अगर पता हो तो इनमें जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है डिफाइन इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन। इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन हमारे पास दो किस्म का होता है। इन मैथमेटिक्स द अपर एंड लोअर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन आर टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन। अपर का ये वाला फॉर्मूला होता है, अपर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन इज डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी तक है, सॉरी y से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है अपर की हमारे पास लिमिट है 0 से y तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जनरल कंसेप्ट ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी मी अज्यूम दैट वन ऑफ द मैनी डायमीटर ऑफ सर्कल इज बीइंग एलिमिनेटेड। तो जब एक आपके पास डायमीटर ज्यादा हो जाएगा तो ये आपके पास एज इलिप्स बन जाएगा। कंसेप्ट ऑफ कंटूर, तो कंटूर का हमने कंसेप्ट लिखना है। बाय द टर्म कंटूर वी मीन द सेट ऑफ पॉइंट्स on the x1 x2 or corresponding to which ordinates are equal height. Next आपको derive mean and normal distribution। तो mean and normal distribution आपको अगर फाइंड करनी आती है, इनका प्रोसेस आता है, तो आपके पास अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी आ जाए, सॉरी मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना आ जाए, तो इन दोनों को अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मीन यहाँ पे हमने फाइंड करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, और मीन फाइंड करने के लिए एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन करनी है हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा की जगह हमने जी पुट किया, तो ये हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन की है, और उसके बाद आपके पास इसका जो आंसर आया उसमें बस लिमिट्स पुट करनी है और आपके पास इसका आंसर आ जाने जो कि आपके पास म्यू की वैल्यू। तो इस तरह से हमने किसी भी चीज का मीन निकाल सकते हैं। इस तरह अगर वेरिएंस निकालने का फार्मूला आ जाए, तो वेरिएंस निकालने का फार्मूला अगर आपको पता हो तो जस्ट आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है और इंटीग्रेशन करके आप इजीली इसके वेरिएंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक कोवेरिएंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोवेरिएंस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कोवेरिएंस आपके पास इक्वल होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है, ये हमारे पास इक्वल होती है 1 बाय लैम्डा, और मीन भी 1 बाय लैम्डा किया तो हमारे पास कोवेरिएंस इसका इक्वल आ गया 1 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमजीएफ हमने लिखना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले अगर आपको पता हो तो इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास होता है 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और होल की पावर एन एफ फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के कोवेरिएंस का ये वाला फार्मूला है, ठीक है, जस्ट आपने फार्मूला लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास है इफ x and y has bivariate normal distribution with correction coefficient rho and then x and y independent if and only if rho is equal to 0। तो ये आपने प्रूव करना है, तो काफी लेंथी ये प्रूव है, तो अगर आप इसको टाइम है इसको नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है
पीडीएफ ऑफ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पीडीएफ ऑफ बाइवेरिएट आपने बताना है, ये आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की किसी भी फंक्शन की अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आपने जस्ट उसकी मीन लिखना है, वेरियंस लिखना है, अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो वो लिखना है, और मोड लिखना है। तो ये तीन चार प्रॉपर्टी आपने जस्ट लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास है if it is known that on the average two minor accident occur at busy crossing road per day, what is the probability at the most two minor accident will be occur during the entire week? तो वीक में पता है 7 दिन होते हैं, और एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं पर डे में 2। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई टी आपके पास 14 आ गया। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करिए और आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट डाउन द मीन ऑफ मल्टी डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टी डायमेंशनल का आपको पता है मीन इसकी इक्वल होता है, तो जस्ट आपने लिख देना है। अगर वेरियंस की बात की जाए तो वेरियंस इसकी इक्वल होता है, और आपने जस्ट ये फार्मूले लिख देने हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन आपसे सीडीएफ पूछा है कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे आपके पास सीडीएफ आपके पास इसकी इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला आपने लिख देना है। तो यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कमुलेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कमुलेट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने ये वाला फार्मूला लिख देना है। अब इसकी डेरिवेशन की भी एक क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेशन करें तो फर्स्ट डेरिवेशन जस्ट आपने डी बाई टी के हवाले से इसकी डेरिवेशन कर देनी है। नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है, ये काफी दफा पेपर में रिपीट हुआ है, काफी लेंथी ये वाला फॉर्मूला है मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का। आप आपसे ये वाला फार्मूला पूछा गया है पीएमएफ, तो ये वाला इसका फार्मूला है। तो ये जस्ट आपने लिखना होगा, लेकिन काफी लेंथी सा फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में ये काफी दफा आ रहा है। तो देन नेक्स्ट लास्ट में आपको जस्ट पैरामीटर्स बताने थे। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, अल्फा और सॉरी ए और बी। यहाँ पे ए और बी होते हैं। बाइनोमियल में पी और एन होते हैं, गैमा में हमारे पास अल्फा और बीटा होते हैं, बीटा में हमारे पास अल्फा और बीटा होते हैं, और नॉर्मल में हमारे पास म्यू और सिग्मा होते हैं। तो ये वाले हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। तो आई होप सो आप आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, और अगर आप इतना कुछ कर लें तो आपकी 80 से 90% तक नंबर आपके कंप्लीट आ जाएंगे इंशाल्लाह।